आप देख रहे हैं रोशन पाकिस्तान न्यूज। इंसानी अलमिये जन्म ले रहे हैं। स्टील मिल्स के 6000 मुलाजमीन, रिटायर्ड मुलाजमीन, उनकी यूनियन की जानिब से ये मुजाहरा है, ये जो आपके सामने है, और इन्हें इनके वाजिबात नहीं मिले। ये 18 महीने से एहतजाज कर रहे हैं, पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, तवज्जो तलब मुजाहरे कर रहे हैं। ये एहतजाजी मुजाहरे नहीं, ये इंसानी अलमिये जन्म ले रहे हैं। इनकी बेटियों के रिश्ते नहीं हो रहे, इसलिए कि ये अपनी बेटियों को विदाने और रुखसत करने की पोजीशन में नहीं। इन्हें किराए के मकान नहीं मिल रहे, इनके घर के चूल्हे बंद हो रहे हैं। एक इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है। 6000 रिटायर्ड मुलाजमीन स्टील मिल्स के, उन्हें बता दिया जाए कि ठीक है, हम आपको पैसे नहीं देंगे, आपके बच्चों को इजाजत है कि वो जराइम करें, वो चोरी करें, डाके डालें। क्या ये दर्श दिया जा रहा है? की रियासत में मजबूर किया जा रहा है। जो मजलूम बेगुनाह जिनके साथ नाइंसाफी हो रही है, क्या वो अब डाके डाले, चोरी करे? वो कहां जाए? हुकूमत, रियासत और रियासत के इदारे, ये इन तमाम की जिम्मेदारी है कि इन इंसानी अलमियों पर तवज्जो दे, इसका हल निकाले और स्टील मिल के 6000 रिटायर्ड मुलाजमीन को उनके वाजिबात अदा किए जाए फौरी तौर पर। और मुझे पता है, सुन ले, और ये वाजिबात वो है जो इनकी 40 साला सर्विस में हर महीने कटे हैं, आखिर तक कटे हैं, सोसाइटी और ट्रस्ट में डाले गए। और ये सारे पैसे उस ट्रस्ट या सोसाइटी से कहां गए, कहां खर्च हुए, किसने मजे उड़ाए, किसने मजे किए, अल्ले तलल्लो में खर्च किए, उनसे भी हिसाब होना चाहिए। हुकूमत को खुसूसी फंड कायम करना चाहिए। ये 6000 मुलाजमीन का मतलब है 1.25 लाख लोग मुतासिर हो रहे हैं, और जिनकी अक्सरियत इत्तफाक से, बल्कि क्या, स्टील मिल का इदारा कराची में है, हर जबान बोलने वाले हैं, हर इलाके के पाकिस्तानी हैं। इनके वाजिबात अदा होने चाहिए। मैं इनके साथ खड़ा हूं। नजमे आलम मेरे भाई पीपल्स पार्टी के, ये इनके साथ खड़े हैं। हर तरह के ऐसे मामला जहां जुल्म हो, वहां हम लोग इंशाअल्लाह ताला उनके साथ खड़े। मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूं, ये हमेशा मजलूमों के साथ खड़े होते हैं। इसी तरह आज के तवज्जो तलब मुजाहिरों में कराची सर्कुलर रेलवे के मुतासरीन ML1 के मुतासरीन है, जिसमें गरीबाबाद, मूसा गोट, मूसा कॉलोनी, उमर कॉलोनी, कायदे आजम कॉलोनी, चनेसर होल्ड, हजारा कॉलोनी और लाइन से एक अलग मसला है, कश्मीर मुजाहिद कॉलोनी, अख्तर कॉलोनी, मोरिया गोट, ये सारे मुतासरा इलाके, यहाँ इंसान बसते हैं। जो उजड़े और फिर ना बसे, ये दिल व निराली बस्ती है। जो उजड़े और फिर ना बसे, ये दिल व निराली बस्ती है। बस्ती बसना खेल नहीं है, बसते बसते बस्ती है। अच्छा, किसी एक मुतासिर ने नहीं कहा कि हम सर्कुलर रेलवे नहीं बनने देंगे, नहीं, हम ML1 का मंसूबा नहीं बनने देंगे, इन्होंने नहीं कहा। इन्होंने कहा जो 19 मई 2019 जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि इन्हें डिसेंट तरीके से, इन्हें इंसान समझकर, पाकिस्तान का शहरी समझकर, मुतबादिल मुनासिब मुतबादिल देकर बसाया जाए, आबाद किया जाए। अरे इन्होंने अपनी जिंदगी की जमा पूंजी यहाँ पर लगाई है, खर्च की है, इन्हें बर्बाद ना किया जाए।
इन्हें 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 कानून हाथ में लेने के लिए मजबूर ना किया जाए। मैं आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। लाइन्स एरिया मेरा अपना घर है भाई, लाइन्स एरिया मेरा अपना दिल है यार, क्या बात कर रहे हो। तो मैं केसीआर और ML1 के मंसूबे के मुतासरीन जिन्हें हटा दिया, जो 1.5 साल से सड़कों पर है, फुटपाथ पर है, उन्हें फौरी तौर से आबाद किया जाए, बसाया जाए। और जो घर मस्मार नहीं हुए उन्हें मस्मार करने से पहले सर्वे किया जाए, कॉम्पनसेशन दिया जाए, मुतबादिल दिया जाए और सहूलतें दी जाए, फिर मुंतकिल किया जाए। हम साथ हैं। हम मंसूबों में रुकावट हम मंसूबों में रुकावट नहीं बनना चाहते। एक अहम मसला लाइन्स एरिया का है। लाइन्स एरिया गुलशन ज़हूर, उस बस्ती को भी अब उठाया जा रहा है, उसकी भी तैयारी की जा रही है। मैं और मेरे साथी उनके साथ हैं, लाइन्स एरिया के मकीनों के साथ हैं। नजम आलम और नजम आलम से की तरह के कई और सियासी कारकुनान, हम सब आपके साथ हैं। हम आपको बर्बाद नहीं होने देंगे।